हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS जो आपका 30 सितंबर से शुरू होने वाला है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं तोता ए हिंद के उपनाम से। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु नानक जी का वास्तविक नाम नानक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। पतंजलि का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पतंजलि का संबंध जो है आपका किससे है? योग दर्शन से है। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्म समाज के आपके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। एक क्वेश्चन पूछा गया था 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में SSC CGL में पूछा गया था आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन देखिए बड़ा छोटा नहीं होता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? SSC थोड़ा टफ भी क्वेश्चन पूछती है तो आसान भी पूछती है, तो आसान कम से कम प्रश्न आपको एक्यूरेसी से आना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि रजिया सुल्तान जो शासिका थी भारत की प्रथम महिला शासिका, वो कब क्या थी गद्दी पर बैठी थी? तो आप सभी को पता होगा 1236 इसका राइट जवाब होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आप छोटे प्रश्नों को याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? और MTS वैसे भी आपका आसानी सवाल पूछेगी, क्योंकि 25 GK में से अगर आप 24 नहीं सही कर पाएंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। CGL नहीं है कि आपने 16 भी कर लिया 17 भी कर लिया तो बाकी सेक्शन है संभाल दिए हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि CGL में मेंस भी होगा, इसमें कुछ होने वाला मेंस वगैरह होगा नहीं, इसी पर सब कुछ होने वाला है। तो 25 GK में से अगर 24 नहीं सही करते हैं ना तो फिर तो MTS में होगा आपका नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है आपका लोसांग उत्सव। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं तदर्थ, अस्थाई, दैनिक भोगी, और यहाँ पे आप लोग अस्थाई कर लीजिए। यहाँ पे अस्थाई सेकंड ऑप्शन कर लीजिए, और डी है अस्थाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अस्थाई होती है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ियाँ। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में स्थित जो शांतिवन समाधि है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का है दिल्ली में स्थित शांतिवन की समाधि।
अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसका ये स्टेटमेंट है दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म है आपका कलादी में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ईसा मसीह का जन्म जो है आपका बेथलहेम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारती शिवाजी जो है आपके किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं भारती शिवाजी। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 1996 से गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना शुरू हुई। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मगरमच्छ के टोटल 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। कितने? 80। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है आपका रूस है। देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो कम से कम आपको 5 देशों का नाम पता होना चाहिए। 5 नहीं 7 याद रखिए, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा उससे बड़ा, ये 7 देशों के नाम पता होना चाहिए। क्योंकि 4 देशों का नाम दे देगा और 4 देशों का नाम का एक क्रम दे देगा और पूछेगा कि बढ़ते क्रम में इनके क्षेत्रफल के आधार पर अरेंज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कौन सा ऑप्शन अरेंज सही किया गया। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे चीन है, चौथे स्थान पे यूएसए है, 5वें स्थान पे ब्राज़ील है, BR कर लेते हैं, ब्राज़ील है, और 6ठे स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान पे आपका भारत है। ठीक है, 7वें भारत। इन नामों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या देगा ना, दे देगा आपका 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में रीअरेंज रहेगा आपके, ये 4 नाम रहेंगे और पूछेगा कि कौन सा सही अरेंज है बढ़ते क्रम में देशों के क्षेत्रफल का या घटते क्रम में देशों के क्षेत्रफल का। तो आपको नाम ही याद रहना चाहिए। ठीक है, पहले स्थान पे सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे स्थान पे उससे छोटा देश कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपने प्यारे देश इंडिया का स्थान है। ठीक है, देखिए आप सोच सकते हैं इंडिया का दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्षेत्रफल कितना कम है, 7वें स्थान पे है। कम से कम चीन को देखिए,
चीन तीसरे स्थान पे है। कम से कम दूसरे स्थान पे भारत होता तो क्षेत्रफल की कमी नहीं होती, जमीन की कमी नहीं होती, अपना देश भी और बड़ा होता। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गरनी मछली हवा में उड़ सकती है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली है कोलकाता शहर में आई थी। निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से रामायण के जो लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म पूछ लेता है, स्थान पूछा है आपका पोरबंदर, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई थी। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो पहली घड़ी थी वह इंग्लैंड देश में बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि दूसरे स्थान पर है भारत अंडों के उत्पादन में। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे सस्ता जो ऊन है आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खून की नदी कहा जाता है लोहित नदी को। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। घड़ी का आविष्कार। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से भारत का राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहली बार जो परमाणु बम जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फेंका था, यानी राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सैंडलवुड बोला जाता है। SANDALWOOD। सैंडलवुड मतलब क्या होता है? तो चंदन की लकड़ी होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।